मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं मास इंडिया और मैं बेबू कुमार झा। अब पूरा बिहार जानेगा कि भूमि राजस्व विभाग क्या है और भूमि राजस्व विभाग में क्या हो रहा है। इसके पीछे आखिर कौन लोग ये गंदा काम कर रहे हैं, या फिर भूमि राजस्व विभाग में सीओ की बात कर लें या एसओ की बात कर लें या सचिव की बात कर लें या अब प्रधान सचिव और मुख्यमंत्री की बात कर लें, मंत्री की बात कर लें, सबका जो है पोल पट्टी खुल रहा है। आखिर इसके पीछे यदि काली कमाई है, उस काली कमाई की सारी करतूत का जो है ब्यौरा जो है अब सामने आएगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, कुछ ऐसा ही मामले 13,000 सर्वेक्षण कर्मियों के साथ जो चल रहा है और उससे पहले भी बिहार को पता है और पूरा बिहार पूछ रहा है कि भूमि राजस्व विभाग जो बिहार सरकार का सबसे करप्ट विभाग है, इसके पीछे की सच्चाई क्या है। देखिए, लगातार चर्चे तो बिहार में लोग करते रहते हैं, लेकिन चर्चा करने के बाद इसको खुल के सामने नहीं लाते हैं। आखिर खुल के बहस नहीं हो पाती है। नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के इस विभाग पर खुल के बातें नहीं हो पाती है। लेकिन आज हम आपको एक्सपोज करने जा रहे हैं और आज हम बताने जा रहे हैं और आज हम सच्चाई बताने जा रहे हैं कि आखिर हरकत किसने किया। क्या भूमि राजस्व विभाग के जयसिंह ने हरकत किया या फिर स्ट्राइक करने वाले 13,000 सर्वेक्षण कर्मियों ने हरकत किया। आखिर दंड किसे मिलना चाहिए। दंड की जो बात आती है, या ये 13,000 सर्वेक्षण कर्मियों को दंड मिलना चाहिए या फिर इस राजस्व विभाग को दंड करना चाहिए। हम इस पे बहस करेंगे और इस पे हम बात करने जा रहे हैं। देखिए, सच्चाई से जब रूबरू होंगे तो आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा कि आखिर बिहार में चल क्या रहा है। मुझे पता है कि बिहार में 100 ऐसे आईएएस ऑफिसर हैं जो उनका कोई ट्रांसपेरेंसी नाम की चीज नहीं है, और अब समय आ गया है और वक्त आ गया है कि ऐसे 100 आईएएस ऑफिसर को पीछे एक कैमरा लगाया जाए। और कैमरा कोई और नहीं, ये सोशल मीडिया और ये जो भी लोक स्वतंत्र मीडिया है वही कैमरा है। देखिए, कोई ये इतनी आसानी से कह दे कि मतलब कि अचानक हरकत किया इस सर्वेक्षण कर्मियों के द्वारा और हमने दंडात्मक कार्रवाई किया है और दंडात्मक कार्रवाई करते रहेंगे, कोई आसानी से कह दे आईएएस ऑफिसर, तो क्या ये सवाल है कि क्या एक आईएएस ऑफिसर के पास ही नॉलेज है? क्या एक आईएएस ऑफिसर ही पढ़ लिख के आते हैं? क्या यदि वो पढ़ लिख के आते हैं तो वही सही है, सब कुछ वही है? क्या यदि उनके पास बहुत अच्छा डायनामिक नॉलेज रहता है पूरे ओवरऑल हर चीजों का, तो क्या वो सब कुछ ठीक है? बिल्कुल नहीं ठीक है। सवाल उठता है। और लोकतंत्र में और शासन प्रशासन में कहते हैं ना कि शासक यदि तानाशाही हो जाए, यदि शासक ही करप्ट हो जाए, शासक ही लोकतंत्र में अत्याचार करना शुरू कर दे, तो फिर उस शासन में रहने वाले लोग जो है, जनता, वो तो आवाज उठाएगी। शासक और शासन करने वाले लोग। देखिए, बिहार में शासक की जब बात करें तो वो भी जो है बिल्कुल कोलैप्स है, और शासन करने वाले जो अधिकारी है बिहार के, उन पे भी अब बड़ा सवाल उठ खड़ा हो रहा है। देखिए, हम सीधा बात करने जा रहे हैं आपको भूमि राजस्व विभाग में आखिर ये हरकत कह रहे हैं। आखिर जयसिंह ने हरकत की बातें करी अपने इंटरव्यू में कि देखिए, अचानक यदि कोई कहे, अचानक यदि ये लोग स्ट्राइक पे चले जाएंगे और ये महाअभियान ड्रीम प्रोजेक्ट है। मैंने सुना है इंटरव्यू जयसिंह का, और किसान तक के चैनल के द्वारा उन्होंने इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा है कि हरकत किया गया। अब हरकत किया गया, आपको पता नहीं है कि इतने सारे इस लेटर को आप जब समझिएगा, जब इस लेटर के बारे में समझिएगा, मैं दिखाना चाह रहा हूं, बजाबते पूरे नियम और कायदे के साथ विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी और अभियंता संघ के द्वारा जो है लेटर दिया गया। और ये लेटर दिया गया 6/8/2025 को लेटर दिया गया। 5 सूत्री मांगों को लेटर दिया गया और 5 सूत्री मांगों में कहा गया कि आप मुझे वेतनमान बढ़ाएं, आप मुझे 60 साल करें, आप मुझे वेतन के साथ साथ जो अलाउंसेस है, ट्रैवलिंग अलाउंसेस है, जो भी चीजें हैं, उस सबको दुरुस्त कर दें। 5 सूत्री मांगों की बात की जाए गई। लेकिन ऐसे में जब सूचना इनको इनके एसीएस को दिया गया, एसीएस की तस्वीर को देखिए आप, किस तरीके से मुलाकात किए हैं ये सर्वेक्षण कर्मी के जो भी
जो मुख्य आदमी है, ये लोग किस तरीके से डेलीगेट्स बनकर मुलाकात करने गए और फोटो भी खिंचाया गया, लेकिन इस फोटो को भी शर्मसार कर दिया गया। बिल्कुल जिस तरीके से फोटो खिंचाने के एसीएस के फोटो सामने आ रहे हैं और उसको भी शर्मसार कर दिया गया। मित्रों, पूरी वजाहते सारा चीज है। ये लोग कह रहे हैं इनके पास जितने भी रोहित कुमार, राहुल कुमार, हिसाम फरीदी, पंकज कुमार, अमित चौधरी, कौशल कुमार, आदित्य कुमार, निधि पांडे, मनोरंजन, धर्मेश कुमार, दीपक कुमार, विनायक कुमार, ये सभी विशेष सर्वेक्षण कर्मी जो है अपनी बातों को रख करके एक नियम, कानून और कायदे के तहत गए कि 6/8/2025 को, और इन्होंने डायरेक्टर को लेटर भेजा, निदेशक को भू अभिलेख एवं परिमाप। अब ऐसे में इनका विषय यही था कि 5 सूत्री मांग यानी कि समर्पित करने के संबंध में। अब ऐसे में 5 सूत्री मांगों की प्रमुखता की बात ये लोग कर रहे थे और नियम कायदे से तरीके से सलीके से जब कर रहे थे, लेकिन अचानक जयसिंह ने ये क्या कर दिया कि भाई अचानक हरकत कर दिया और महा अभियान चल रहा है। और ऐसे महाअभियान में अब बताइए, नीतीश कुमार के महाअभियान, इस नीतीश कुमार के महाअभियान में इन्होंने हरकत कर दिया। हड़ताल करने वाले लोग, आपको तो अब महाअभियान की बड़ी फिक्र है, जयसिंह साहब, महाअभियान की बड़ी फिक्र है, लेकिन क्या आपको एक बार भी फिक्र हुई जब आपको लेटर दिया गया तो चर्चा करें? क्या बुलाएं, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या डिस्कशन करें सबसे, क्या सबसे वार्तालाप करें? क्या इन तमाम मुद्दों पे एक दिन का भी समय निकाल के अपने किसी ऑडिटोरियम में, बिहार सरकार का इतना तो हालत गड़बड़ नहीं है कि ऑडिटोरियम में ये सभी 13,000 लोग को बुला लेते? क्या लोकतंत्र नहीं है क्या सर? लोकतंत्र को काहे मार रहे हैं? आपने एक बार भी, ये सभी लोग कह रहे हैं, एक बार भी आपने कोई नोटिस नहीं दिया इसके मामले में। एसीएस साहब तो बात कर लिए, जयसिंह के पास बात गई, लेकिन बात को दबा दिया गया। और उसके बाद जयसिंह नीतीश कुमार से भी कोई बात नहीं की, क्योंकि वही स्वयंभू है, वही इस डिपार्टमेंट के कर्ता धर्ता है, उन्हें तो नीतीश कुमार से क्या लेना देना है। देखिए, मैं सीधा बता दूंगा कि हरकत किसका है। हरकत ये स्ट्राइक करने वाले 13,000 सर्वेक्षण कर्मियों का है या फिर जयसिंह का हरकत है। दंड किसे मिलना चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। मैं बताना चाह रहा हूं कि हरकत के पीछे इनसाइड स्टोरी और हरकत की बात तो जयसिंह कह रहे हैं कि अचानक हरकत, और कह रहे हैं क्या कि कोई 1 साल काम करने के बाद कोई मांगे कि मुझे परमानेंट कर दिया जाए 60 साल, ये कतई संभव नहीं है। ठीक है, मानते हैं 1 साल काम करने वाले, लेकिन जो 5 से 7 साल काम करने वाले लोग हैं और अपना बहुमूल्य समय दिया है, कोई सर्वेक्षण कर्मी, ये बीटेक और डिप्लोमा होल्डर, पॉलिटेक्निक वाले सभी कैंडिडेट्स, यदि आपका काम में विशेष तरीके से हाथ बटाया है और आपको लग रहा है कि इसके काम से मेरे डिपार्टमेंट का जो है और पूरे बिहार के लिए भलाई चल रहा है, बिहार का काम अच्छा आगे होगा, महाअभियान सफल होगा, तो वो नहीं सोच करके आप बीच में ही गेम खेल रहे हैं कि नहीं, स्ट्राइक की बात कैसे कर देगा ये सर्वेक्षण कर्मी, कैसे मेरे से मतलब कि अपनी बातों को मना लेगा, कैसे बात कर लेगा। और ऐसे में इसके पीछे इनसाइड स्टोरी जब खंगालेंगे तो जयसिंह साहब आपकी जो गुत्थी जब सुलझेगी तो मुश्किल में हालात तो होगा ही। क्यों? क्योंकि आप नहीं, आपके ही 13 करोड़ लोगों का जवाब की बात है, पूरा बिहार पूछेगा आपसे। आप IAS अधिकारी हैं, किसी मंत्री के साथ काम कर रहे हैं, नीतीश कुमार के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन महज 10 से 20 दिन या 1 महीने 2 महीने के बाद यही सरकार बदलेगी, यही जनता जवाब पूछेगी और यही जनता आपके पास पहुंचेगी और यही जनता भूमि राजस्व विभाग का लेखा जोखा लेगी और यही जनता जब आपके CAG का रिपोर्ट का भी बातें करेगी और यही जनता जब पूरे रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जब एक एक परत दर परत अंदर की बातें खंगालेगी तो फिर जयसिंह साहब जवाब देना ही पड़ेगा। क्योंकि IAS ऑफिसर जेल में चक्के भी पीस रहे हैं, IAS संजीव हंस, कई ऐसे IAS में भी दाग लगा है, तो क्यों आप जवाब नहीं दे रहे हैं जयसिंह साहब? और कहते हैं कि हरकत कर दिया सर्वेक्षण कर्मियों ने। अरे बजाबते आपसे बातें करने की कोशिश किया, दिन रात तरस रहा था आपसे बात, ये सभी सर्वेक्षण करी, लेकिन आपने बात नहीं किया।
एसीएस साहब से फोटो भी है, लेकिन आप कह रहे हैं कि हरकत किया। नौकरी कैसे मिल जाएगा, नौकरी कैसे मिल जाएगा? नौकरी आप दीजिएगा न दीजिएगा ये तो बाद की बात है साहब, आप एक बार भी बात तो कर लेते कि क्या प्लानिंग करेंगे, क्या सोचेंगे इन लोगों के बारे में, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। तो आप तमाम लोग मुझे बताइए, हरकत किसका है, दंड किसे मिलना चाहिए? आप तमाम लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।